दोस्तों, आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। वैसे तो कई बार हम ऐसे विषयों पर आपस में चर्चा करते रहते हैं कि तनाव से हमें बचना चाहिए, डिप्रेशन से बचना चाहिए। किस प्रकार बचें, हम आप इस पे भी चर्चा करते हैं। आज हम अपनी कविता के माध्यम से एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को लेकर के चर्चा करेंगे जिसमें हम जान सकते हैं कि हम किस तरीके से तनावपूर्ण स्थितियों से खुद को दूर रख सकते हैं, और अगर तनाव हो चुका है, डिप्रेशन की स्थिति आ भी चुकी है, तो भी हम उस स्थिति से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। तो आज एक पर्टिकुलर विषय पर काव्यात्मक माध्यम से हम देखते हैं कि तनाव से हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ एक पर्टिकुलर कंडीशन को हमने लिया है और उस कंडीशन में भी एक पर्टिकुलर वे को हमने लिया है। एक विशेष पथ पर चल करके ही हम देख रहे हैं कि हम तनाव से बाहर आ सकते हैं। और ये मानकर चलिए, ये 100% सत्य है कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई ऐसा तनाव नहीं है जिससे हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं खुद को। और एक ही दशा से बाहर निकलने के लिए अलग अलग पथ भी होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का विचार अलग होता है, हर व्यक्ति के सोचने का ढंग अलग होता है, हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। तो हम अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं कि हम किस पथ पर चल करके तनाव से बचे रह सकते हैं, तनाव से दूर रह सकते हैं। और यदि हमें तनाव का अनुभव हो रहा है तो हम उस तनाव को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो आज उस विचार पर, इस स्थिति के माध्यम से, इस कंडीशन के माध्यम से काव्यात्मक चर्चा हम करेंगे। कविता है कोई रोके कैसे अश्रुधार। सामान्यतः देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो हमारे आसपास हैं वो इस वजह से तनाव में हो जाते हैं कि वो अकेले हैं, उनके अपने प्रिय व्यक्ति, उनके स्वजन उनसे दूर चले गए हैं, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो इन परिस्थितियों में एक योगी व्यक्ति जिसका ईश्वर पे अपार श्रद्धा है, वो किस प्रकार अपने सोच को विकसित करता है और तनाव से खुद को हमेशा के लिए दूर रखता है, उस पर हम काव्यात्मक चर्चा करते हैं दोस्तों। और इस कविता को मैं आपको अलग से भी दूंगी, और जब कोई विस्तृत चर्चा हम करेंगे कि किस प्रकार से हम तनाव से बचें, उसमें भी हम आपको इस कविता के माध्यम से एक बार मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे कि खुद को हमेशा तनाव से दूर रखें, प्रसन्न रहें। क्योंकि जब आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे तभी आप एक क्वालिटी एसेट बनेंगे अपने देश के, भारत के। और आपको भारतवर्ष के लिए एक क्वालिटी एसेट के रूप में अपने आप को तैयार करना है। आप खुद को तनाव से दूर रख करके ना मात्र स्वयं के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, बल्कि वास्तव में आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त की जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनका भी निर्वहन करते हैं। क्योंकि आप एक अच्छे नागरिक, राष्ट्रभक्त भारतवासी तभी बन सकते हैं जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो आइए इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से हम देखते हैं कैसे तनाव से दूर रख सकते हैं खुद को। एक पर्टिकुलर विचार है जो सामान्यतः ईश्वर को समर्पित योगी व्यक्ति सोच सकते हैं, और आप अपने विचारों के माध्यम से निर्धारित कीजिए कि किसी पर्टिकुलर स्थिति से, तनावपूर्ण स्थिति से आप कैसे बाहर आएंगे। कोई रोके कैसे अश्रुधार, अधरों पर मुस्कान लिए उद्वेलित मन की व्यथा संग। अधरों पर मुस्कान लिए उद्वेलित मन की व्यथा संग, जब प्रियजन का होता प्रयाण, कोई रोके कैसे अश्रुधार, कोई रोके कैसे अश्रुधार। दोस्तों, सामान्यतः होता यही है कि जब हम अपने किसी प्रियजन को उसके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए विदा कर रहे होते हैं, उस समय हम दिखाना नहीं चाहते कि हमारा हृदय कितना उद्वेलित है। हम अपने होठों पर तो मुस्कान लाने का पूरा प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारा हृदय उद्वेलित हो रहा होता है। अश्रुधार को रोक पाना अत्यंत कठिन हो जाता है।
तो आइए अब देखते हैं कि इस पर एक ईश्वर को समर्पित व्यक्ति, एक योगी व्यक्ति कैसे सोच सकता है, जिससे वो हमेशा इन तनावपूर्ण स्थितियों से खुद को बाहर रखे। और वास्तविकता भी यही है, जो चिंतन के बाद रास्ता आपको मिलता है। उद्वेग तो क्षणिक होता है, और अगर उन क्षणिक उद्योगों में हम खुद को डूब जाने देते हैं, तभी किसी प्रकार की बीमारी हमारे पास आती है, अन्यथा बीमारी नहीं छू पाएगी, तनाव हमसे सदा दूर रहेगा। बढ़ते जाना है शनै शनै इस कर्म योग पगडंडी पर, बढ़ते जाना है शनै शनै इस कर्म योग पगडंडी पर, थम ना पाएगा काल चक्र तू थाम हृदय उद्वेग ज्वार, तू थाम हृदय उद्वेग ज्वार। फंस कर के माया के भ्रम में, फंस कर के माया के भ्रम में, क्यों मिल कर के तू बिछड़ रहा, हो व्यथित निरंतर स्वपथ में, क्यों कंटक इतने बिछा रहा, क्यों कंटक इतने बिछा रहा। निरंतर व्यथित रहकर ही आप अपने आप को डिप्रेशन में खींच करके ले जाते हैं। तो करना क्या है? हाँ, अनुभव करना है कण कण में परमेश्वर का अनुपम प्रकाश, अनुभव करना है कण कण में परमेश्वर का अनुपम प्रकाश, उस ब्रह्म रूप में स्वजनों का संग देगा नित प्रत्यक्ष ज्ञान, देगा नित प्रत्यक्ष ज्ञान। कण कण में फ्रेंड्स ईश्वर का वास है, और अगर एक योगी व्यक्ति उस ईश्वर की हर जगह अनुभूति करने लगता है, तो उसे अकेलेपन का अनुभव नहीं होता, बल्कि उस एकांत की अवस्था में भी वो कण कण में ईश्वर के रूप में अपने स्वजनों को ही देखता है और निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ता रहता है। क्यों विरह व्यथा में डूबे हो, क्यों विरह व्यथा में डूबे हो, आनंद ज्ञान घन बरस रहे, क्यों विरह व्यथा में डूबे हो, आनंद ज्ञान घन बरस रहे, तू देख स्वयं के अंतर में उस ईश्वर का अनुपम प्रकाश, उस ईश्वर का अनुपम प्रकाश। फिर व्यथा नहीं टिक पाएगी, फिर व्यथा नहीं टिक पाएगी, ये कदम नहीं रुक पाएंगे, उस परमेश्वर, उस परम ज्योति श्री चरणों में, उस परम ज्योति श्री चरणों में होगा इस ज्योति का मिलान, होगा इस ज्योति का मिलान। कोई रोके ऐसे अश्रुधार, कोई रोके ऐसे अश्रुधार, जब प्रियजन का होता प्रयाण, जब प्रियजन का होता प्रयाण, जब प्रियजन का होता प्रयाण। तो दोस्तों, सदा तनाव से दूर रहें प्रयास करके। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।